हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज तो ऐसे मैं ज़्यादा कुछ काम की नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मेरी सेहत हो गई थी उस अकॉर्डिंग तो मैं काम की हूँ, क्योंकि आगे आ रहे हैं रक्षाबंधन। तो इसके लिए मेरी दोनों बहन का था कपड़ा जो कि हमें फिटिंग लगाना था सूट में। तो इस वजह से हम सोचे कि कल तो हमें जाना है कहीं बाहर, तो आज अगर हम नहीं कर के रखेंगे तो कल हमें टाइम नहीं मिलेगा और परसों लेट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं शाम में थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, तो सोची कि मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुर्ती की फ़िटिंग। और जिस तरीके से मैं फ़िटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेडीमेड सूट सबका यही होता है, गला नीचे हो गया, कभी गला ऊपर हो गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वाले सूट का यानी कि गला बहुत ही डीप था और डीप मुझे पसंद नहीं है। इस वजह से मुझे प्रॉपर सूट को खोल पड़ा, स्लीव्स खोली, बॉटम खोली, सब कुछ खोल के टू जेड। यानी कि सोच सकते हो, तो मैं सिर्फ गला ठो नहीं बनाई, बाद बाकी जो भी होता है सिलाई मैं सब कुछ यानी कि हर जगह सिलाई लगा दी। तो यहाँ से जब स्लीव्स खोल दिए उसके बाद शोल्डर को हम फिटिंग के थोड़ा सा ऊपर करना था हमें, इस वजह से ज़्यादा मेहनत लग गया। तो जिस अकॉर्डिंग हम इस सूट को फिनिशिंग किए हैं, फिटिंग किए हैं, उस अकॉर्डिंग इसका चार्ज 100 रुपये होना चाहिए। और ऐसे नॉर्मली 50 में भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें शोल्डर सब भी खोलना पड़ा, स्लीव्स भी खोलना पड़ा, तो इस वजह से 100 रुपये। तो सोच सकते हो मैं पूरे दिन तो कुछ भी नहीं की, यहाँ पे कम से कम यानी ये जो कम मैं काम कर रही थी आधा घंटा लगा था। आधा घंटा में मैं 2 सूट को फिटिंग की, उसके बाद दोनों के पैंट पर भी सिलाई लगाई। उसके बाद मैं जो कल सिलाई कर रही थी, ब्लाउज आधा अधूरा था तो उसको भी कंप्लीट कर लिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे थे तो सोचे निपटा ही देते हैं। अगर इससे भी बुरा हाल हो जाएगा तब क्या करेंगे। तो इस वजह से तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी ये काम मुझे ज़रूरी करना था। और सबका तो मैं ऐसे ही फ़ोन करके चाहे वो ऐसे खबर दे दी हूँ कि आप सभी का नहीं बन पाया है। तो हम ये भी बोल दिए, यानी कि आज सुबह में ही कॉल किए तो बोल दिए आप सभी के पास 2 रोज़ का टाइम है, आप बनवा भी सकते हैं कहीं पर। और अगर मैं अपनी छोटी बहन से या किसी से बनवा भी दो तो उन सभी को पसंद नहीं आएगा, वो सभी मेरे सिलाई को पहचानते हैं। तो इस वजह से मैं रिस्क नहीं ली और डायरेक्ट कॉल करके बोल दी कि अगर आप सभी को कहीं सिलवाना है तो सिलवा सकते हैं। तो वो सभी बोले कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है। तो इस वजह से सभी कपड़े मेरे पास ही हैं, अब हम ठीक हो जाएंगे उसके बाद सिल करके देंगे। अगर 1 रोज़ का भी टाइम मिल जाता, हम अच्छे रहते, तो हम सिल करके ज़रूर से दे देते, चाहे हमें मेहनत कितना भी करना पड़ता। लेकिन टाइम तो है नहीं, कल नहीं परसों है, तो कल तो हमें कहीं जाना है, इस वजह से भी। और तबीयत भी ठीक नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं सिल पाई। तो यहाँ पे मैं सिल भी रही थी और बगल में एक मेरी सिस्टर बैठी हुई है तो उनसे भी बातें कर रही थी। वो भी बोल रही थी कि यानी कि सूट को फिटिंग लगाने के लिए। तो मैं बोली कि अगर रक्षाबंधन वाला है तो मैं नहीं लगा पाऊँगी, बाद में बोलोगे तो कर दूँगी। तो वो बोले कि बाद में ही कर दीजिएगा, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो वही होता है, समझते हैं जो समझ जाते हैं तो उसका तो कोई बात ही नहीं। तो मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि जब हम जैसे यानी कि जिस तरीके से मैं काम करती हूँ तो एक छोटे लेवल से ही काम कर रही हूँ। जिस तरीके का मेरा बुटीक है, जिस तरीके से मेरे एरिया में रेट है, तो इतना कम रेट रखने के बाद भी, इतना कम कस्टमर रहने के बाद भी मैं कम से कम दिन के यानी कि हर रोज़ का तो अलग हो जाता है, लेकिन पर डे का 500 रुपये आराम से हो जाता है। और कभी कभी 600 भी बन जाते, कभी कभी 700। तो वो काम करने पे डिपेंड पड़ता है और काम कैसा है उस पर भी पड़ता है। अगर मैं डिज़ाइन वाले ब्लाउज बनाती हूँ तो 3 ब्लाउज में ही 600 मेरे रुपए बन जाते हैं। उसी जगह पे अगर मैं प्लेन ब्लाउज 10 भी बना लूँ तो 35 रुपये से यानी कि 350 रुपये ही बनते हैं। तो वही होता है, कपड़े कपड़े पे भी निर्भर पड़ता है कि हम कपड़ा किस तरीक़ा का बना रहे हैं। और ये फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, इस वजह से पर डे का यानी कि 500-600 रुपये बन रहे हैं। नहीं तो ऐसे कस्टमर नॉर्मली बहुत कम ही आते हैं। तो फिर भी मैं 300 से 400 रुपये तो पर डे का कमाती ही हूँ।
मेरे एरिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि सिंपल ब्लाउज पहनते हैं, चाहे कटोरी ब्लाउज हो, चाहे डिजाइन वाले ब्लाउज हो, तो इसी तरीके के यानी पहनते। तो जो जैसा पहनते उसको मैं वैसा करके देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सूट तैयार कर ली थी, उसके बाद मैं पैंट की फिटिंग कर रही थी, क्योंकि ये प्लाजो पैंट टाइप में है और मुझे ऐसा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको पेंसिल पैंट में कन्वर्ट कर रही थी। तो ये जितना मुझे लंबा चाहिए और जितना मुझे फिटिंग चाहिए वो निशान लगा करके थोड़ा सा मुझे कपड़ा भी कटिंग करना पड़ेगा, तो वही कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। और इधर मैं 10 रोज़ में जितना काम की हूँ तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ, जो कि मैं पर डे जितना काम करती थी, जितना मेरे पास काम आते थे, हर एक रोज़ का मैं शेयर की हूँ। तो जो सब मेरे वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो जो रेगुलर देखते हैं उन सभी को पता है कि मैं कितना काम करती हूँ, कितना सिलाई रेट है या कितना मेरे पास कस्टमर आते हैं, तो उन सभी को पता है। तो एक गांव में रह करके छोटे से बुटीक पर काम करके और कम से कम चार्ज लेते हुए भी जब मैं दिन के 500 रुपये कमा सकती हूँ, तो क्या आप सब यानी कि आप सबके एरिया में अगर अच्छे खासे रुपए मिल रहे हैं तो आप सब क्या नहीं कमा सकते हैं, ज़रूर से कमा सकते हैं। इधर मैं बात करूँ पर डे काम करने का, तो काम करने के लिए भी मैं कभी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेती हूँ, कभी कम भी कर लेती हूँ, क्योंकि कस्टमर सब जब बीच में आ जाते हैं, स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, तो ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाते। इस वजह से जितना काम हम मैनेज कर पाते हैं उतना काम ही लेते हैं। लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास तो रिटर्न ना जाए, तो वही मेहनत करते रहते हैं। वही होता है, जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही, यानी बोलते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो वही है, जितना हम मेहनत करते हैं उसका प्रॉफिट भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सिलाई रेगुलर ही अच्छे तरीके से करते हैं, जितना हमसे हो पाता है उतना हम कर लेते हैं। तो पर डे का यानी कि ऐसे तो नहीं है कि पर डे यानी कि 100 रुपये ही कमा लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, और पर डे 500 ही कमा ले तो ऐसा भी नहीं होता। कभी दिन के 200 भी कमाते हैं, कभी 100 भी कमाते हैं, कभी 500 से 700 तक भी कमा लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग काम चलता है। तो मैं अगर काउंट करूँ तो 10 रोज़ के मुझे 5000 रुपये फेस्टिवल सीजन में आराम से मिल जाते हैं। तो जब हम 10 रोज़ काम करके 5000 कमा सकते हैं तो सोच सकते हो एक मंथ का कितना होगा। और छोटी सी बुटीक है मेरे पास, यानी कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है। सिंपल सी छोटी सिलाई मशीन है जिस पर मैं रेगुलर काम करती हूँ और स्टूडेंट भी संभालती हूँ और यूट्यूब सिलाई सब कुछ मैनेज करती हूँ साथ साथ। इतना सब काम करने के बाद पर डे का इतना रुपए कमाना मेरे लिए तो बड़ी बात है। तो जो भी बहन काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप सिलाई को चूज करो, क्योंकि सिलाई आप भले ही 1 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे काम कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप काम कैसा कर रहे हो उसमें है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं सिर्फ आधे घंटे सिलाई का काम की हूँ, क्योंकि तबीयत पूरे दिन ख़राब था तो मैं काम नहीं कर पा रही थी। पर जब कर रही हूँ तो आधे घंटे में मैं 200 रुपये कमाई हूँ, 200 से ज़्यादा ही, क्योंकि एक अधूरा ब्लाउज है उसको भी कंप्लीट की हूँ। और इसमें चार्ज आपके एरिया के अकॉर्डिंग भी पड़ता है, तो कभी कभी मुझे यही सूट का 50 रुपये भी मिलता है, और जब मैं डायरेक्ट एक सिलाई लगाती हूँ तो 10 रुपये भी मिलते हैं, तो वो तो चार्ज के ऊपर है। और सोच सकते हो आधे घंटे में 200 रुपये, तो अगर आप 2-3 घंटे काम कर लोगे तो कितना रुपए अर्न कर सकते हो। और फास्ट से फास्ट सिलाई करने के लिए आप सभी को 1-2 ट्रिक फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि आप फास्ट सिलाई कर सकते हो। और अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, तो इस वजह से आपको टाइम टेबल सेट करके काम करना पड़ेगा। तो मैं उधर एक सूट एक पैंट फिटिंग कर ली हूँ, उसके बाद ये दूसरा सूट है जो कि मैं फिटिंग कर रही हूँ। तो फिटिंग करते टाइम देख सकते हो यहाँ पे बॉटम सब कुछ खुला हुआ है। और जब मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ तो जितना मुझे सिलाई खोलना रहता है, सिलाई लगाना रहता है, मैं उस तरीके से करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या की थी, वो मैं अपनी सिस्टर को दे दी थी सिलाई
खोलने के लिए, वो जूही जो है उसको दी थी खोलने के लिए। वो बच्ची है अभी, उसे समझ नहीं है, तो वो क्या की थी, साइड की जो सिलाई होती है A to Z को खोल दी थी। यानी कि मेरा मेहनत डबल हो गया था, क्योंकि ये लाइनिंग वाला सूट है तो लाइनिंग अटैच करना भी ज़रूरी है, और ये थोड़ा सा फिसलने वाला कपड़ा भी है, नहीं तो डायरेक्ट नॉर्मली मैं सिलाई भी लगा सकती थी। तो इस वजह से मुझे पहले तो सिलाई से अटैच करना पड़ा, यानी कि लाइनिंग और मेन फैब्रिक को फिर से फिटिंग करना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेल्प के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा काम ही हो गया। तो मेरे साथ ऐसे होते रहता है, और वो सब भी हेल्प करती है। बच्ची है तो कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जैसे ब्लाउज सब में डोरी सब पलटने का काम रहता है, जैसे कि डिजाइन डालना रहता है डोरी वाला ही, तो मैं ढेर सारा सिल करके रख लेती हूँ और उन सभी को दे देती हूँ, तो वो सभी पलट लेते हैं अच्छे से। और कहते हैं ना, जो चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाता है। तो उन सभी के साथ ऐसा है कि अगर मेरे पास स्टूडेंट सीखते रहते हैं, मैं अगर कहीं पे कोई काम करने लग जाऊं, तो वो छोटी छोटी बच्ची है 7-8 साल की, 9 से 10 साल की, लेकिन वो सभी हेल्प कर देती है कि आप यहाँ से यहाँ करो, ऐसे धागा डालो, ऐसे बॉबिन लगाओ। तो यानी कि जब मेरे को काम करते देखती है तो वो सब सीखते रहती है कुछ ना कुछ। अभी बच्ची है लेकिन इतना तो समझ लेती है, ये उसके लिए बहुत ही यानी कि हेल्पफुल है। क्योंकि जो मेरे पास स्टूडेंट आई हुई है सीखने के लिए, एक तो ठीक है, एक ठो जो है उसमें बहुत ही टाइम लगा, और क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है और कभी वो सिलाई मशीन चलाई भी नहीं थी, तो इस वजह से दिक्कत हुआ। और सिलाई सीख गई है दोनों, लेकिन डिजाइन वाला सब जो बना रही है, और अभी मैं उसको बीच में गैप दे दी हूँ, इस वजह से वो सब नहीं आ रही है। और अगर आप सब इससे भी ज़्यादा रुपए कमाना चाहते हैं, जैसे कि सिलाई से आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है, और अगर आप और भी ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो सिलाई प्लस पार्लर का काम कर लीजिए। यानी कि जब कभी सिलाई का काम आया तो आप सिलाई कर सकते हैं, जब कभी पार्लर का काम आया तो पार्लर का कर सकते हैं। पार्लर में भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि करके आप बहुत सारे फ़ायदे कमा सकते हैं, और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। ये नहीं है कि आपको शुरुआत में प्रॉपर लागत लगानी ही है। और आप जब गांव में कर रहे हो तो गांव में ज़्यादा तामझाम की कोई ज़रूरत होती भी नहीं है। शुरुआत में आप काम करना चाहोगे तो शुरुआत में हेयर कटिंग, आईब्रो, उसके बाद हो गया थोड़ा सा ब्लीच, ये सब हो जाएगा तो आप काम शुरुआत कर सकते हो। जब हम काम शुरुआत कर देंगे थोड़ा बहुत, यानी कि कमाना शुरुआत हो जाएगा आपका, तो उनसे आप धीरे धीरे आप अपनी यानी कि पार्लर को अच्छा बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप दोनों चीज़ का सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर उससे भी थोड़ा ऊपर आपको काम करना है, यानी कि आपके पास टाइम है, तो आप कॉस्मेटिक का सामान रख लीजिए। ये सभी जो काम है वो लेडीज़ का ही है, और ये सब काम हर एक एरिया में, गांव में, कहीं भी चल सकता है। क्योंकि जो भी हाउसवाइफ होती है वो घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती है, तो जब गांव में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास आएंगे, और आपके पास आने से उसका 3 फ़ायदा होगा। एक तो सिलाई हो गई, दूसरा पार्लर का काम हुआ वो हो जाएगा, तीसरा यानी कि कॉस्मेटिक का कोई भी सामान लेने का होगा उसको, तो वो लेंगे। कोई भी फेस्टिवल होता है तो इन तीनों चीज़ का तो काम चलता ही चलता है, और हर एक औरत को, लड़की को ये तीनों काम की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक ही जगह पे ये सभी काम उसका हो जाएगा तो वो आपके पास ज़रूर से आएंगे। इसके ऊपर और अगर आप थोड़ा सा काम करना चाहते हैं तो जो सिलाई से रिलेटेड सामान होता है, लेस हो गया, लरी हो गया, लाइनिंग हो गया, जो भी होता है, यानी कि पैड, बहुत सारे ऐसे कुछ होते हैं जो कि ब्लाउज से रिलेटेड है, तो वो सब आप रख सकते हो, और आपका सेल भी होगा एक शॉप पे आने के बाद। यानी कि कस्टमर का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा। कस्टमर का ये फ़ायदा कि एक ही जगह आने पे उसका सारा काम हो गया, और आपका फ़ायदा यानी कि अगर ये काम नहीं चला तो दूसरा काम, दूसरा नहीं चला तो तीसरा। तो कुछ इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन करके रख सकते हैं, और बड़ा में खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके का आपका एरिया है, जितना आपका सेल होगा, जैसे काम चलेगा, उस तरीके से आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत करके धीरे 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 ऊपर जाना है, और शुरुआत करने के लिए सभी जीरो से ही शुरुआत होते हैं। तो शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद जैसे होगा आप आगे ही बढ़ोगे, ना कि पीछे आओगे।
तो आप सब कुछ इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन कभी किसी को बाहर जाने की इजाज़त मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी यानी कि जो काम हम करना चाहते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और अगर इन सभी चीज़ को आप सीखना चाहते हो तो घर बैठे सीख सकते हो। आपके पास फ़ोन है, आप यूट्यूब पर सर्च करके सीख सकते हो। अगर आप किसी के यहाँ जाते हो तो वो 1 घंटे 2 घंटे टाइम देंगे, लेकिन अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहते हो तो आराम से सीख सकते हो। एक एक चीज़ की डिटेल में वीडियो डाला हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं सिस्टर जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पार्लर, सिलाई सब कुछ सिखाते हैं। तो आप वीडियो को एक बार में नहीं समझे, 2 बार में नहीं समझे, 10 बार रिपीट करके देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये सब चीज़ में प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो देख सकते हैं ये ब्लाउज कुछ इस तरीके से मैं बना करके तैयार की हूँ। स्लीव्स पे ये डिज़ाइन है और बैक में भी डिज़ाइन डाली हूँ। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और कमेंट के साइड में एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ हाइप आप सब कर दिया कीजिए। आप सभी के एक हाइप से मुझे बहुत ही हेल्प मिलता है, तो इसी वजह से कहती हूँ। तो फ्रंट देख सकते हो प्लेट वाली हैं, और मेरे एरिया में यही प्लेट वाली चलती है या डबल कटोरी। तो कुछ इस तरीके से मैं ब्लाउज बना करके तैयार की हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और मस्त रहना। बाय बाय दोस्तों।